नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बड़ी और काम की खबरें लेकर आ चुके हैं। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और एयरलाइंस और ट्रैवल से यहाँ पर सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है रसिया से। फ्रेंड्स, यहाँ पर रसिया जो लोग भी जाने वाले थे उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर है, क्योंकि अब रसिया की एयरलाइंस कंपनी एरोफ्लोट भी अब भारत से अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। यहाँ पर रसिया की एयरलाइंस कंपनी दिल्ली से मॉस्को के लिए सप्ताह में 2 उड़ानें रखने वाली है। जो लोग भी यहाँ पर रसिया जाने वाले थे, अब वे सभी लोग यहाँ पर एरोफ्लोट जो कि रसिया की एयरलाइंस कंपनी है उसकी फ़्लाइट के माध्यम से भी ट्रैवल कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे कि रसिया कैसे जाएं। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर भारत और रसिया के बीच में एयर बबल्स के तहत फ़्लाइटें चालू हो चुकी हैं, जो कि पिछले महीने 27 जनवरी से चालू हैं। यदि आपने अभी तक मॉस्को के लिए अपनी फ़्लाइट की टिकट नहीं बुक करी है तो आप अभी जाकर अपने फ़्लाइट्स की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। एयर इंडिया भी यहाँ पर एक और नई फ़्लाइट्स की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एयर इंडिया दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को के लिए फिर से नई फ़्लाइट की टिकट की बुकिंग लेकर आ चुकी है। एयर इंडिया की ये नई फ़्लाइट्स की टिकट की बुकिंग 11 फरवरी से लेकर 25 मार्च के बीच में रहने वाली है। इससे पहले भी एयर इंडिया इस रूट पर पहले भी अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती रही है, लेकिन अब फिर से दोबारा से एयर इंडिया अपनी फ़्लाइट के टिकट की बुकिंग शुरू कर चुकी है। यदि आपने अभी तक इन फ़्लाइट्स के टिकट की बुकिंग नहीं करी है और आप सैन फ्रांसिस्को के लिए ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप अभी जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट से टिकट बुक कर सकते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप एक बार एयर इंडिया के कॉल सेंटर से भी संपर्क कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं, जो आ रही है आइटा की तरफ से। आइटा जो कि अपना डिजिटल ट्रैवल पास को लॉन्च कर चुका है। अब यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस कंपनी के बाद एक और एयरलाइंस कंपनी जिसका नाम कोपा एयरलाइंस है, उसने भी एमिरात के इस डिजिटल पास का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। मतलब कि उसने भी अब आइटा से करार कर लिया है। और अब यहाँ पर एमिरात के बाद कतर और कतर के बाद अब ये कोपा एयरलाइंस भी आइटा के इस डिजिटल ट्रैवल पास के जरिए अब पैसेंजर्स को एक देश से दूसरे देश में ट्रैवल कराने में मदद करने वाली है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से पैसेंजर्स काफ़ी कम ट्रैवल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको कई तरह की फॉर्मेलिटीज़ से गुजरना पड़ता है। इसके साथ साथ एक देश से दूसरे देश में जाने के बाद उनको कंपल्सरी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन, कोरोना टेस्ट, ये सभी तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि यहाँ पर अभी भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बहुत कम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। यही कारण है कि यहाँ पर आइटा जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एयरलाइंस कंपनियों को रेगुलेट करने का काम करता है और दुनिया की लगभग सभी एयरलाइंस कंपनियां इस आइटा के साथ जुड़ी हुई है। यदि आइटा यहां पर ट्रैवल पास लेकर आता है तो आप समझ जाइए कि एयरलाइंस कंपनियां इस ट्रैवल पास का इस्तेमाल करना शुरू करेंगी। उससे जो पैसेंजर्स भी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से ट्रैवल करना चाहते हैं, अब उनका ट्रैवल जो है बिना क्वारंटीन और कोरोना टेस्ट के ही कंप्लीट हो सकेगा। मतलब कि यदि आपने वैक्सीन लगा ली है तो आपकी वैक्सीन की सारी डिटेल्स आपके एयरपोर्ट पहुंचने से पहले ही उस देश में पहुंच जाएगी, जिससे कि यदि आप उस एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो आपको वहां पर कोरोना टेस्ट या फिर क्वारंटीन की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे आने वाले समय में जितने भी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स फ़्लाइटों के माध्यम से ट्रैवल करने वाले हैं, उन सभी लोगों को यहां पर आइटा के इस डिजिटल पास के जरिए ही ट्रैवल करना पड़ेगा। अगली खबर यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एमिरात और एतिहाद यूएई की 2 बड़ी एयरलाइंस कंपनियों की तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। ये बड़ी जानकारी उस समय आई है जब सऊदी ने दुनिया के 20 देशों से अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि यहाँ पर जैसे ही सऊदी ने दुनिया के 20 देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को बंद करने का फैसला लिया, उसके बाद एमिरात और एतिहाद, इसके अलावा कतर भी, ये सभी एयरलाइंस कंपनी जो भी सऊदी में अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती थी, उन्होंने ऑफिशियली जानकारी देना शुरू कर दिया है। यदि आप सऊदी में जाने वाले थे तो अब आपकी यहाँ पर फ़्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है और इसके फ़्लाइट्स के टिकट के रिफ़ंड या फिर अगली बुकिंग के लिए आप एमिरात, एतिहाद या फिर कतर एयरवेज से संपर्क कर सकते हैं। उनसे आप बात कर सकते हैं। यदि आपको रिफ़ंड लेना है तो भी आप यहाँ पर रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली खबर यहाँ पर कुवैत से आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुवैत से भी एक बड़ी खबर आ चुकी है। सऊदी अरेबिया के बाद अब कुवैत यहाँ पर गल्फ़ देशों में दूसरा ऐसा देश बन चुका है जिसने कि पूरी तरीके से अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करने का फैसला लिया है। इस समय जितने भी गल्फ़ देश हैं उन सभी देशों में नए कोरोना वायरस का खतरा है और इस समय मौजूदा समय में कोरोना वायरस काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। चाहे वो आप यूएई की बात करें, सऊदी की बात करें, कुवैत की बात करें, यहाँ पर पिछले 3 से 6 महीने में जितने कोरोना के केसेस रिपोर्ट नहीं किए गए थे, उससे कहीं ज़्यादा कोरोना के केसेस पिछले 2 से 3 दिनों में देखने को मिला है।
यही कारण है कि यहाँ पर सबसे पहले सऊदी अरेबिया ने अपने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद करी, वो भी दुनिया के 20 देशों के साथ। और अगला देश कुवैत यहाँ पर अब अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर को बंद करने का फैसला ले चुका है। यहाँ पर कुवैत ने एक अच्छी बात ये करी है कि अपने अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स को 7 फरवरी से बंद कर रहा है। मतलब कि अभी भी आपके पास 2 से 3 दिन हैं, जिससे कि आप यदि कुवैत में ट्रैवल करने वाले हैं तो आप अपना प्लान उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं जो आ रही है मलेशिया से। जी हाँ दोस्तों, आप में से कई सारे लोगों के सवाल आ रहे थे मलेशिया को लेकर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मलेशिया से एक बड़ी खबर आ रही है कि मलेशिया यहाँ पर फिर से लॉकडाउन को लेकर आ रही है। मलेशिया में जो लॉकडाउन है वो 5 फरवरी से लेकर 18 फरवरी तक लगने वाला है। यहाँ पर मलेशिया के लगभग सभी राज्यों में ये लॉकडाउन को लगाया जा रहा है, केवल एक राज्य को छोड़कर। आपको बता दें कि अभी तक भारत और मलेशिया के बीच में फ़्लाइटें चालू नहीं हैं। यही कारण है कि हम यहाँ पर मलेशिया को लेकर आपको कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ पर एयर इंडिया भी अभी तक मलेशिया के लिए अपनी फ़्लाइटों की कोई भी जानकारी नहीं दे पा रही है। जैसे ही कोई मलेशिया को लेकर हमारे पास कोई भी सूचना मिलेगी, हम आपको अवश्य ही वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। अगली खबर यहाँ पर सऊदी अरेबिया से आ रही। सऊदी अरेबिया से भी यहाँ पर लॉकडाउन को लेकर एक खबर है। इसको लेकर एक डिटेल वीडियो पहले ही हमने बना रखी है, जहाँ पर हमने बताया है कि सऊदी अरेबिया में जो लॉकडाउन लगाया जा रहा है, मतलब कि जो दोबारा से लॉकडाउन लगाया जा रहा है, वो किस किस चीज़ों पर लगाया जा रहा है, कितने दिनों के लिए लगाया जा रहा है। यहाँ पर आपको बता दें कि सऊदी अरेबिया ने 10 दिनों के लिए लगभग सभी पब्लिक प्लेसेस के ऊपर लॉकडाउन लगा दिया है, चाहे वो सिनेमा हॉल्स हो, मूवी थिएटर हो, या फिर पब्लिक गैदरिंग हो। सभी तरह के ऐसी चीज़ें जहाँ पर लोग इकट्ठा हो सकते हैं, उन सभी चीज़ों को सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया है। अगले 10 दिनों में आप समझ सकते हैं कि सऊदी अरेबिया में पूरी तरीके से लॉकडाउन को लगाया जा चुका है। अगली खबर यहाँ पर आ रही है एयर न्यूजीलैंड से। जी हाँ दोस्तों, एयर न्यूजीलैंड से एक अच्छी खबर है। वो ये है कि एयर न्यूजीलैंड ने पहली बार अपनी लॉन्च की सर्विसेज शुरू कर दी है। ये पहली बार है जब कोरोना वायरस आने के बाद, मतलब कि 10 से 11 महीने बाद एयर न्यूजीलैंड अपनी लॉन्च की सर्विसेज शुरू कर रही है। यहाँ पर एयर न्यूजीलैंड के द्वारा लॉन्च की सर्विसेज इसलिए शुरू की जा रही है क्योंकि इस समय न्यूजीलैंड में वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट नहीं हो रही है, लेकिन डोमेस्टिक उड़ानों की कैपेसिटी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और लोगों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। यही कारण है कि यहाँ पर एयर न्यूजीलैंड को लॉन्च की सर्विस को लेकर आना पड़ा है। अगली खबर अब यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइटों से ले लेते हैं। डोमेस्टिक फ़्लाइटों से यहाँ पर सबसे पहली खबर आ रही है गो एयर से। गो एयर एयरलाइंस कंपनी के ऊपर 35,000 रुपये का फ़ाइन लगाया गया है जोधपुर कोर्ट के द्वारा। यहाँ पर ये फ़ाइन लगाने के पीछे कारण ये है कि गो एयर की एक फ़्लाइट का पैसेंजर था जिसके पास कंफर्म टिकट थी, लेकिन इसके बावजूद भी गो एयर ने उस पैसेंजर्स को फ़्लाइट में चढ़ने नहीं दिया, जिसके बाद वो पैसेंजर्स कोर्ट में गया और यहाँ पर कोर्ट की तरफ से गो एयर के ऊपर 35,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अगली खबर भी यहाँ पर गो एयर से ही आ रही है। गो एयर की एक फ़्लाइट जो कि दिल्ली से श्रीनगर के लिए जाने वाली थी, लेकिन ख़राब मौसम के कारण ये फ़्लाइट ऑपरेट नहीं हो पाई। यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये रही कि जो पैसेंजर्स भी गो एयर की इन फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे थे, उनको एयरक्राफ्ट में ही 4.5 घंटे का इंतज़ार कराया गया और उसके बाद उनको ये बोला गया कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो रही है। गो एयर की तरफ से फ़्लाइट कैंसिल करने के पीछे कारण ये बताया गया है कि श्रीनगर में ख़राब मौसम था, इसी कारण से यहाँ पर गो एयर इस फ़्लाइट को ऑपरेट नहीं कर पाई और 4.5 घंटे तक गो एयर ने इंतज़ार किया कि किसी तरीके से मौसम ठीक हो तो यहाँ पर गो एयर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करे, लेकिन मौसम के ठीक नहीं होने के कारण गो एयर को ये फ़्लाइट कैंसिल करनी पड़ी। अगली और आखिरी खबर यहाँ पर एयर इंडिया से आ रही है। फ्रेंड्स, एयर इंडिया की तरफ से एक बड़ी जानकारी दी गई है कि एयर इंडिया यहाँ पर जो भारत सरकार बेचने की कोशिश कर रही है, उसको बेचकर सरकार तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकती है। आपको बता दें कि एयर इंडिया को बेचने की कोशिश से काफ़ी समय से चल रही है, जहां पर भारत सरकार किसी भी तरीके से इस एयरलाइंस कंपनी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती है, क्योंकि मौजूदा समय में एयर इंडिया भारत सरकार के ऊपर एक काफ़ी बड़ा बोझ है, जो कि साल दर साल इस एयरलाइंस कंपनी का लॉस बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि यहाँ पर भारत सरकार एयर इंडिया को बेचने की पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना ये रहता है कि एयर इंडिया को किस तरीके से बेचा जाता है। यहाँ पर उम्मीद है कि साल 2021 में भारत सरकार एयर इंडिया को बेच कर रहेगी, चाहे यहाँ पर भारत सरकार को नुकसान में ही क्यों ना एयर इंडिया को बेचना पड़े। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं। वीडियो यदि आपको अच्छी लगती है, काम की लगती है, तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।